अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। भारत और चीन में जारी सरहदी कशीदगी के दरमियान अमरीका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि एशियाई मुल्कों जैसे कि भारत, मलाएशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन को चीन की जानिब से लाए खतरात के पेश नज़र अमरीका अपनी अफवाज की आलमी तैनाती का जायजा ले रहा है। वो यूरोप में अपने फौजियों की मौजूदगी में तखफीफ करके उन्हें दूसरे मकामात पर तैनात करेगा ताकि दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। ताहम उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा। उधर भारत ने चीन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में होने वाली पुरतशद्दुद झड़प के लिए एक बार फिर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। इस झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। भारत के मुताबिक चीन मई के अवाइल से ही एलएसी पर बड़ी तादाद में फौजियों और हथियारों की तैनाती करता आ रहा है, जो कि दोनों मुल्कों के माबैन होने वाले समझौतों, बिलखुसूस 1993 में होने वाले समझौते के मनाफी है। याद रहे कि चीन ने गलवान वादी में होने वाली झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में जुमेरात को किए गए खिताब के बाद सियासी क़यादत और अवामी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की ज़द में हैं, जिसमें उन्होंने अलकायदा के साबिक़ सरबराह उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया था। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट में दिए गए बयान को पॉलिसी बयान समझा जाता है, ताहम बाज़ तज्ज़िया निगारों का मानना है कि ये ज़बान का फिसलना भी हो सकता है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से इस बारे में वजाहत का ना आना इस मामले पर जारी बहस को मज़ीद उलझा रहा है कि आया ये बयान गैर दानिस्ता था या पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली का इशारा था। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों की मुआवनत और धमाका खेज मवाद रखने के इल्ज़ाम में दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के 5 मुबैना कारकुनों को मजमूई तौर पर 16 साल कैद की सज़ा सुनाई है। जुमेरात को जिन कारकुनों को सज़ाएं सुनाई गईं उनमें अब्दुल्ला उमैर, हंजला, अहमदुर रहमान, आसिम अकबर सईद, मोहम्मद याकूब और मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया अरसे में दहशतगर्दों को सुनाई जाने वाली ये सबसे ज़्यादा सज़ाएं हैं। अदालती फैसले के मुताबिक कलअदम तंजीम अलकायदा के 5 अरकान को 5 साल कैद की सज़ा, दहशतगर्दों की माली मुआवनत, 7 साल कैद की सज़ा धमाका खेज मवाद रखने और 3 साल कैद की सज़ा कलअदम तंजीम के साथ काम करने के जुर्म में सुनाई गई है। ममनुआ लिटरेचर रखने के जुर्म में भी 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में मुजरिमों की तमाम जायदादें जब्त करने के भी अहकामात जारी किए हैं। तर्जमान CTD ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सज़ा पाने वाले तमाम दहशतगर्दों को गुज़श्ता साल गुजरांवाला से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालतों ने गुज़श्ता चंद माह से कलअदम तंजीमों और इंतहा पसंद तंजीमों के गिर्द घेरा तंग कर रखा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी महकमा खारजा पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों से मुतमईन नहीं है, जिस पर पाकिस्तान ने मायूसी का इजहार किया है। दहशतगर्दी के मामले पर अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल भारत और अफगानिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस अस्करियत पसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ऐसे गिरोहों की कार्रवाई करने की सलाहियत कमज़ोर हो सके। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट पर जुमेरात को रद्द अमल में कहा कि रिपोर्ट में ये बात अगरचे तस्लीम की गई है कि खित्ते में अलकायदा बहुत ही कमज़ोर हो गई है, ताहम अलकायदा को ख़त्म करने में पाकिस्तान के किरदार का जिक्र नहीं किया गया। अलकायदा के ख़ात्मे के नतीजे में दुनिया को दहशतगर्दों से दरपेश ख़तरा कम हुआ है। दफ्तर खारजा का कहना है कि रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है, लेकिन रिपोर्ट ये बताने से कासिर रही है कि ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर कार्रवाइयों में कलअदम तंजीमों और गिरोहों को बिला तफरीक निशाना बनाया।
دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان نے خود مختار ریاست ہونے کے ناطے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر شدت پسندوں کی کسی بھی محفوظ پناہ گاہ کے تاثر کو رد کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی گروہ کو کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کو بیرونی حمایت یافتہ تحریک طالبان پاکستان اور داعش جیسے گروہوں کا سامنا ہے۔ پاکستان نے توقع ظاہر کی کہ مستقبل میں سامنے آنے والی امریکہ کی رپورٹوں میں انسداد دہشت گردی کی پاکستان کی کوششوں کو پوری طرح تسلیم کیا جائے گا۔ قبائلی علاقوں میں پشتون نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ نے حکومت پاکستان کے ساتھ باضابطہ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کے نام پر جنگ شروع ہوئی جس میں بے گناہوں کو قتل کیا گیا۔ ہماری امن کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ اچھائی کے نام پہ ہمیں برا بھلا کہا گیا ہے، لیکن حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت ہمارے اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی محسن داور نے کہا کہ بنیادی طور پر پی ٹی ایم امن کا مطالبہ کرتی ہے، اسپانسرڈ گروپس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سے قبل وزیر دفاع پرویز خٹک نے پی ٹی ایم کی قیادت کو مذاکرات کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ تمام حل طلب مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی ایم نے اس بارے میں اجلاس منعقد کر کے حکومتی پیشکش کا جواب دینے کو کہا تھا اور آج اس کا باضابطہ اعلان کر دیا، تاہم اب یہ مذاکرات کب اور کہاں ہوں گے اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا۔ قبائلی ضلع خیبر کے تحصیل باڑہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی پشاور پولیس کے مقابلے میں ہلاکت کے خلاف احتجاجی دھرنا باڑہ میں چوتھے روز بھی جاری رہا۔ احتجاجی دھرنے میں شریک قبائلی رہنماؤں کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیدار اور ممبران پارلیمان اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے دوسری موذی بیماریوں کی طرح ٹائیفائڈ بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے لگنے والی اس بیماری کے متعلق ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والی مانسون کی بارشوں کے دوران یہ ٹائیفائڈ کی بیماری مزید پھیل سکتی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس سال اپریل میں متعارف کرائے گئے نئے ڈومیسائل لا یا قانون اقامت کے تحت حالیہ ہفتوں میں جن ہزاروں لوگوں کو شہریت کی سندیں اجرا کی گئی ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد غیر مقامی افراد کی ہے۔ جموں میں حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ شہریت کی سند حاصل کرنے والوں میں بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک اعلیٰ انتظامی عہدیدار نوین کمار چودھری بھی شامل ہیں، جنہیں یہ دستاویز مقامی تحصیلدار نے اس بنا پر جاری کر دی کہ انہوں نے علاقے میں 10 سال سے زائد عرصے تک خدمات انجام دی ہیں، جو انہیں نئے اقامتی قانون کے قاعدہ 5 کے تحت جموں کشمیر کی شہریت کا اہل بناتا ہے۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ سال اگست میں اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی خود مختاری ختم کی تھی اور اس کے ساتھ ہی متنازع ریاست کو براہ راست وفاق کے 2 کنٹرول والوں علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ 8 ماہ بعد حکومت نے متنازع ریاست کے اس حصے کے لیے جو اب یونین ٹیریٹری آف جموں و کشمیر کہلاتا ہے، ایک نیا قانون اقامت تشکیل دے دیا، جس کے تحت علاقے میں 7 سے 15 سال تک رہنے والا کوئی بھی شخص ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یعنی مستقل اقامت کی سند حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ یہ سند اسے جموں و کشمیر میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک بننے اور سرکاری نوکری اور دوسری مراعات حاصل کرنے کا اہل بناتی ہے۔ مقامی سیاسی اور جماعتوں اور بعض مبصرین اور ناقدین کی رائے یہ ہے کہ نئے ڈومیسائل لا کے تحت غیر مقامی افراد کو شہریت کی سندیں اجرا کرنا بھارت کی حکومت کے اس منصوبے پر عمل آوری کا پہلا قدم ہے جس کا مقصد جموں و کشمیر کے مسلم اکثریتی کردار کو تبدیل کرنا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن طلیل العدد کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ سید منور حسن گزشتہ 3 ہفتے سے کراچی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں وہ جمعے کو حرکت قلب بند ہونے سے جان کی بازی ہار گئے۔ سید منور حسن 5 اگست 1941 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے، جنہوں نے سن 2009 سے
सन 2014 तक जमात इस्लामी पाकिस्तान के सरबराह की जिम्मेदारियां निभाईं। इससे कबल वो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर भी फायज रहे। सैयद मुनव्वर हसन ने खराबी सेहत के बाइस सन 2014 में दूसरी मुद्दत के लिए जमात इस्लामी की अमारत का इंतखाब लड़ने से माजरत कर ली थी। वो जमात इस्लामी की तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाजिमुल आला भी रहे थे। मुल्क की सियासी और समाजी शख्सियात ने सैयद मुनव्वर हसन की वफात पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने भी सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इत्तेहादियों की मुखालिफत के बावजूद पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक डेमोक्रेट्स का पेश करदा बिल मंजूरी के बाद सेनेट को भिजवा दिया है। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान में जुमेरात को पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक बिल पर होने वाली राय शुमारी के दौरान बिल के हक में 236 अरकान ने वोट दिया, जबकि 181 अरकान ने इसकी मुखालिफत की। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान ने डेमोक्रेट्स के इस बिल के हक में वोट दिया। डेमोक्रेट्स के पुलिस इस्लाहात बिल में पुलिस अफसरों की जानिब से मुलजिम की गर्दन पर दबाव डालने की तकनीक चोक होल्ड को यकसर ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है। इस बिल में पुलिस अफसरों को मुकदमात के खिलाफ कानूनी तौर पर हासिल इस्तिस्ना को महदूद करने की सिफारिशात भी की गई हैं। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का वोटिंग से पहले कहना था कि डेमोक्रेट्स पुलिस एहलकारों की जानिब से मुलजिम की गर्दन पर दबाव डालने की तकनीक पर पाबंदी लगा सकते हैं। सेनेट में रिपब्लिकन की अक्सरियत के सबब तवक्को की जा रही है कि ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर होने वाला बिल सेनेट से मंजूरी हासिल करने में नाकाम रहेगा। अमरीका में जुमेरात को 39,818 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। एक रोज के दौरान नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 59 हलाकतें हुई हैं, जबकि 2,775 नए केसेस सामने आए हैं। भारत में कई रोज से कोरोना वायरस के रिकॉर्ड यौमिया केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 17,296 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के मरीज 97 लाख से जायद हो गए हैं और अमवात 4,88,000 से ज्यादा हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और यूट्यूब पर हमारा ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, इसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।